In this question, the mean and standard deviation of six observations are 8 and 4. So if each observation is multiplied by 3, then we have to find the new mean and new standard deviation. So mean होता क्या है? Mean होता है equal to sigma xi into n. So अगर ये इक्वल है किसके? 8 के. So अगर न्यू टर्म्स में क्या होगा? हर टर्म क्या हो जाएगी? इक्वल टू 3xi. तो उस केस में हमारा जो x बार डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा 3xi अपॉन n. टर्म्स तो उतनी रहेंगी. अब 3 तो कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम बाहर ले सकते हैं. तो बचा क्या अंदर? सिग्मा xi अपॉन n. और सिग्मा xi अपॉन n की वैल्यू क्या होती है? ये गिवन क्वेश्चन में कि ये जो मीन है वो इक्वल है 8 के. तो अब हमारा जो मीन है वो क्या हो जाएगा? नाउ आवर मीन इज इक्वल टू 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24. तो जो नया मीन हुआ वो किसके इक्वल हो गया? 24. इसमें हमने क्या किया? हमने जो 3xi वाली टर्म्स थी सारी, हमें पता है कि 3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसके हम बाहर ले सकते हैं समेशन से. तो हमने उसे बाहर ले लिया और बाकी के समेशन की वैल्यू हमें पहले से पता थी और वो थी इक्वल टू मीन. और मीन क्या था? 8. तो 3 इंटू 8 इज 24. अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ सिग्मा. तो सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारा? सिग्मा स्क्वायर होता है इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन. तो अगर हम हर टर्म को 3 टाइम्स कर देंगे तो हमारा जो एक्स बार भी है हमने देखा कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया. तो अब ये हमारा पुराना सिग्मा था. अब जो हमारा नया सिग्मा डैश होगा वो क्या होगा? सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ 3xi माइनस 3x बार का होल स्क्वायर अपॉन एन. तो यहाँ से हम 3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. तो इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 9 इंटू सिग्मा 3xi सॉरी ओनली xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन. तो अब हमें पता है ये क्या है? ये है वेरिएंस. और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 4. सो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इक्वल टू 4 है तो वेरिएंस कितना हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. तो हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये इक्वल है 16 के. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 16. तो ये किसके इक्वल हो गया? इक्वल हो गया 144 के. अब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा नया उसे हम डैश बोल दें तो हो जाएगा रूट ऑफ सिग्मा डैश स्क्वायर के. तो हो जाएगा रूट ऑफ 144 के. सो दिस इज इक्वल टू 12. तो हमारा जो नया सिग्मा आया वो इक्वल टू 12 आया. और जो सिग्मा होता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी इक्वल टू 12 होगा.